महाराज जी, रोज कोई ना कोई पाप हो ही जाता है, फिर मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटेगा? ऐसे कैसे हो जाता है पाप? ऐसे कैसे रोज हो जाता है? करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगा? जैसे मतलब कि पैरों के नीचे कीड़े नहीं, अनजाने के पाप को दंड नहीं मिलता। जैसे आंख बनाई गई, अब देख के चलो। अब जैसे आप इधर उधर देखने लगे तो आपकी गलती हुई ना। आंख बनाई गई, रास्ता देख के चलो। मान लो जीव मर गया या कोई गड्ढा है या क्या है, देख के चलो ना। अब ऐसे अनजाने में जैसे कोई जीव मर जाता है, उसका अपराध नहीं होता, लेकिन चूक और जानबूझ के इसमें, जैसे चूक से अचानक कोई जीव, तो स्वप्न में दंड मिलेगा आपको। भयावह स्वप्न, चाकू मारी जा रही है, ऐसा वैसा, और उसमें क्योंकि चूक से हुआ ना तो स्वप्न में होगा। और जानबूझ के अगर अपराध बन गया तो फिर उसका दंड भोगना पड़ेगा। और इसीलिए हम कहते हैं निरंतर नाम जप करो। अगर भूल चूक से भी गलती हो जाती है तो भगवान उससे नाम जपक से क्षमा कर देते, उसको दंड नहीं। नाम जपने वाले से अपराध बन जाने पर भगवान उसकी चूक का क्षमा कर देते हैं, अपने प्रताप से उसके पाप नष्ट कर देते हैं। नाम में स्वयं सामर्थ्य है, इसलिए हर समय राधा राधा बोलो, हर समय नाम जप करो, और अपनी जानकारी में पाप ना हो पाए ये प्रयास रखो। भूल चूक से हो जाएगा, भगवान क्षमा करेंगे। रोज पाप हमसे होते हैं ऐसी बात नहीं है, हमसे गलती से पाप होते, रोज गलती होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि रोज पाप हो? क्यों रोज पाप होते हैं? नहीं महाराज जी, पाप का मतलब है कि जैसे हम मतलब कीड़े मकोड़े जमीन पे जैसे फर्श धोरे, वहां पर वो कीड़े मकोड़े तो साथ में नहीं। अब जैसे हम फर्श आए समझो, तो फर्श में पहले फूल झाड़ू लगाए, सीधे पोछा थोड़ी लगाएंगे। हम मनुष्य, हमारे अंदर बुद्धि है, हम पहले फूल झाड़ी से जंतुओं को बाहर करते हैं। चींटी है, इनको बाहर। अब हम पोछा लगा रहे, एक चींटी आ रही, हम उसको अंगुली से बाहर करें, या हम फिर उसको किसी कपड़े से या सौनी से। हमारा ये नहीं कि रगड़ते चले जा रहे हैं, वो पाप तो बनेगा। फिर हमारे लिए विवेक दिया गया है। मान लो ककरोच है, हम उसमें डस्टबिन में चढ़ाते हैं, झाड़ू से, रुमाल से ऐसे, और बाहर फेंक आते हैं। उसको ऐसे मार दिया तो ककरोच बनोगे, मारे जाओगे। वो तो अब छिपकली है, उसकी भी सृष्टि में रचना है। हर जीव का एक अपना स्वतंत्र जीवन है। अब वो कहाँ रहेगा? रहेगा तो हमारे तुम्हारे बीच में ही। कोई भी जीव ऐसे नहीं काटेगा। जब आपका संयोग होगा तो काट लेगा, और संयोग होगा तो तुम बच नहीं सकते, और संयोग नहीं है तो ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। एक बार हम धाम में थे तो ठंडा ठंडा छाती में लगा, हमने कहा क्या है, तो देखा सांप निकल के, काटा नहीं। संयोग होगा तो काट लेगा, संयोग नहीं तो छाती से निकल गया, काटा नहीं। ऐसे पड़े थे गर्मियों में बाहर, बस ऐसे जमीन में जैसे ना, तो ऐसे रेंगते हुए निकल गए। कोई काटा थोड़ी कि वो काट ही लेगा। अगर काटना है तो चाहे तिजोरी में बंद हो जाओ, तो वह तिजोरी में पैदा हो जाएगा, वहीं से काट लेगा। तो हमको चाहिए किसी जीव को मारे ना, अपने आप जैसे कुछ हत्याएं हो जाती है। आप मिट्टी खोदने गए, आपको तो पता नहीं है उसमें कोई जीव कट गया, या आप स्वाभाविक चल रहे हैं, कोई जीव मर, वो उसका अपराध नहीं माना जाता है। हम जानबूझकर किसी जीव की हत्या न करें। सौरभ सिंह जी भरतपुर से। राधा वल्लभ श्री। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। महाराज जी, इस श्लोक के माध्यम से भगवान किस प्रकार के धर्म को त्याग कर उनकी शरण में आने की बात कर रहे हैं? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। किस धर्म के त्याग की बात करते हैं? त्यज लोक धर्मान। जैसे तुम किसी के भाई हो तो भ्रातृ धर्म है, किसी के तुम पति हो, किसी के पुत्र हो, अलग अलग संबंध है ना। इन लोक धर्मों का त्याग करके परम भागवत धर्म, मेरी शरण में हो जाओ, मेरा निरंतर भजन करो, मेरे को ही सब में देखो, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके परम पद प्रदान कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये लोक धर्म जितने हैं इनका त्याग करके भागवत धर्म, मेरी शरण में हो जाओ, मेरा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा को मन मनाओ, मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। भगवान बता रहे। तो ये भगवान का कथन है कि लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। अब भागवत धर्म का आश्रय कैसे लोगे? तो बोले संतों का संग करो। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है उनका संग करोगे तो भगवान के चरणों की प्रीति होगी, भगवान के चरणों में आश्रय होगा, भगवान का सुमिरन बनेगा। नहीं तो कैसे भगवान के शरण में जाओगे? शरण होना भी नहीं आता अपने को।
अपने को तो शरण होना भी नहीं आता, तो संत संग से, सत्संग के द्वारा भगवान की महिमा सुनने को मिलती है। और जिन आचरणों का त्याग करना होता है, उन आचरणों का हमें परिचय मिलता है कि ये छोड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए उनका परिचय मिलता है कि इनको पकड़ना चाहिए। उसी से हमारे भगवान की शरणागति होती है। और जहाँ भगवान की शरण में हुए तो भगवान सर्व पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देते हैं। इसीलिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान की शरणागति सबसे कठिन है और सबसे सरल है। सरल है उनको जिनको मार्ग मिल गया संतों की कृपा, कठिन है उनको जिनको संत संग नहीं मिला, मार्ग नहीं मिला। कैसे भगवान की शरण में हो, बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान कोई दिखाई तो दे नहीं रहे, भगवान से हम कोई बातचीत तो कर नहीं रहे, तो हम उनकी शरण में कैसे हो। जब हम उनके प्रेमी जनों का संग करते हैं तब शरणागत हो जाते हैं, फिर भगवान का आश्रय हो जाता है, भरोसा। जब हनुमान जी का दर्शन हुआ विभीषण जी को, तभी भगवान की शरणागति हुई। ये अभी तक भक्ति कर रहे थे, लेकिन भगवान के समीप पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिला। जब हनुमान जी मिले तो उनको ये विश्वास हुआ कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। और जब हनुमान जी के दर्शन हो गए तब राम जी के दर्शन हुए, राम जी की शरणागति हुई। ये है।